Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today we will solve the some remaining very short question answer, fill in the blanks and MCQs. So listen carefully. Question number 24, name the practice used for cultivating paddy. यानी पैडी कल्टीवेशन के लिए कौन सी प्रैक्टिस यूज़ करते हैं? द आंसर इज ट्रांसप्लांटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नेम द टू टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर एडेड टू द फील्ड बाय द फार्मर्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. यानी फार्मर कौन सी दो चीज़ों को अपने खेत में ऐड करता है यानी डालता है जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे? द आंसर इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सम ग्रास इज ग्रोइंग इन ए व्हीट फील्ड, व्हाट विल इट बी नोन एज. यानी गेहूं के खेत में कुछ घास निकल आई है, उसे हम क्या कहते हैं? द आंसर इज वीट. वीट का मतलब खरपतवार. नेक्स्ट 27, नेम वन क्रॉप विच कैन टॉलरेट स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड एंड वन विच कैन नॉट. यानी एक ऐसे फसल का नाम बताइए जिनकी ग्रोथ स्टैंडिंग वाटर में हो, यानी बहुत एक्सेस अमाउंट में पानी प्रेजेंट हो तब उसकी ग्रोथ हो, और एक ऐसे क्रॉप का नाम बताइए जिनको इतने पानी की ज़रूरत ना हो. द आंसर इज पैडी एंड वीट. यानी पैडी की ग्रोथ स्टैंडिंग वाटर में और वीट की ग्रोथ जो है उसको उतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स. यानी खरपतवार को निकालने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? बिफोर प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड. यानी फ्लावर और सीड्स निकलने से पहले ही उनको हम रिमूव कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, नेम टू मैथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर. यानी सिंचाई के दो मेथड बताइए जिनसे पानी की बचत हो. फर्स्ट इज द स्प्रिंकल सिस्टम, सेकंड इज द ड्रिप सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फिल इन द ब्लैंक्स. A part, the same kind of plant grown and cultivated on large scale at a place is called. क्या फिल करेंगे यहाँ? क्रॉप. नेक्स्ट बी, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप. यानी फसल की बुआई करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. क्या फिल करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. नेक्स्ट सी, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट. यानी फसल की ग्रोथ के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, और इनके अलावा और किसकी ज़रूरत है? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल. यानी सब सनलाइट के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और वाटर की भी ज़रूरत है. क्या फिल करेंगे? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. नेक्स्ट डी, डैमेज सीड्स वुड स्पेस ऑन टॉप ऑफ वाटर. यानी खराब जो सीड्स हैं वो पानी की सतह के ऊपर क्या करेंगे? फ्लॉट करेंगे. तो क्या फिल करेंगे? फ्लॉट. फ्लॉट मीन्स तैरना. नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विथ. क्या फिल करेंगे? नाइट्रोजन. नेक्स्ट, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. डिफरेंट इंटरवल का मतलब समय समय पे जो हम फसल को पानी देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन. द अनवांटेड प्लांट प्रेजेंट इन ए क्रॉप फील्ड आर कॉल्ड वीड्स. यानी फसल में जो ऐसे पौधों की ग्रोथ हो गई है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वीड्स. नेक्स्ट, ड्राइड स्पेस लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. यानी नीम क्या फिल करेंगे यहाँ पे? नीम कह रहा है कि अनाज को स्टोर करने के लिए हम सूखी पत्ती को डालते हैं. Many people living in a space areas consume fish as a major part of their diet. यानी कहाँ के लोगों का जो है वो मेन चीज़ फिश खाते हैं? द आंसर इज कोस्टल एरियाज. यानी कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनका मेजर पार्ट क्या है? उनके डाइट का मेजर पार्ट क्या है? फिश. And MCQs. Question number 71, which of the following crops would enrich the soil with nitrogen. यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सी क्रॉप्स है
जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को मेंटेन करेगी? एप्पल, पी, पैडी एंड पोटैटो। द आंसर इज पी। नेक्स्ट 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन खरीफ क्रॉप नहीं है? आंसर इज मस्टर्ड। 73, इन एग्रीकल्चर ब्रॉडकास्टिंग इज यूज फॉर? ब्रॉडकास्टिंग आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या होगा? तो सोइंग द वीड्स। नेक्स्ट 74, फिश लीवर ऑयल इज रिच इन? यानी रिच का मतलब यानी इस फिश लीवर ऑयल में कौन से विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है? ए, बी, सी एंड डी दिए गए हैं। तो विटामिन ए और डी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन? यानी 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसकी ग्रोथ ट्रांसप्लांटेशन मेथड से नहीं होती है? किस क्रॉप की? तो पीस की। आंसर इज पीस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप्स? इन सब में कौन रबी क्रॉप्स नहीं है? आंसर इज सोयाबीन। वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड बाय सोइंग इट्स सीड डायरेक्टली इनटू सॉइल। दिस वन इज, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे क्रॉप है जिसकी डायरेक्टली जो है बुआई नहीं करते हैं? आंसर इज पैडी। यानी इनका जो है बुआई हम ट्रांसप्लांटेशन मेथड से करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि पहले स्मॉल फील्ड में बुआई करते हैं, जब छोटे छोटे प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती फिर उसको हम मेन फील्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा? पैडी। नेक्स्ट 78, टोमेटो आर कल्टिवेटेड बाय द प्रैक्टिस कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। यानी टोमेटो की भी कैसे किस तरीके से इनको कल्टीवेट किया जाता है? ट्रांसप्लांटेशन मेथड से। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द सॉइल बाय अ केमिकल फर्टिलाइजर्स? यानी फर्टिलाइजर जब हम डालते हैं तो वो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं प्रोवाइड करता? तो आपको पता कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इन सबको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं करता। तो आंसर इज ह्यूमस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन? यानी इन 4 ऑप्शन में से किसी ग्रोथ ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू नहीं होती है? तो चिली, टोमेटो, पैडी इन सब की ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू नहीं होती है, और पपाया जो है इसकी ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू नहीं होती है। तो आंसर इज पपाया। 81, Rhizobium bacteria present in root nodule of pea plant can fix one of the following from the atmosphere. This one is हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। क्या होगा आंसर? नाइट्रोजन। नेक्स्ट 82, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप। यानी हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप से जब हम ग्रेन्स को निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द आंसर इज थ्रेसिंग। नेक्स्ट, द फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल इज़ वेरी रिच इन। यानी एनिमल से जो फूड हमें मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? डे बिफोर स्टडी आई टोल्ड यू, द आंसर इज प्रोटीन। यानी इससे पहले जब मैंने आपको एनिमल्स फूड के बारे में बताया तो मैंने कहा था कि एनिमल से जो फूड हमें मिलते हैं उनमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत होती है। तो आंसर क्या होगा? प्रोटीन। 84, द गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स सेफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़, उस एजेंसी का क्या नेम है? FCI, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 85, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड। आंसर क्या होगा? बीडिंग। यानी क्रॉप फील्ड से अनवांटेड प्लांट को जब हम रिमूव करते हैं यानी निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बीडिंग। आंसर क्या होगा? बीडिंग। 86, पोल्ट्री गिव्स अस। पोल्ट्री हमें क्या देता है? पोल्ट्री में मीट एज वेल एज एग दोनों प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सोइंग सीड। यानी बुआई के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो सी स्टेटमेंट, यानी सीड्स शुड बी सोन इन ड्राई सॉयल, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा? सी। नेक्स्ट 88,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज़ प्रिफर्ड फॉर द अनइवन लैंड, यानी अनइवन लैंड के लिए इन चारों में से हम ज़्यादा किसको जो है प्रेफरेंस देते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, स्प्रिंकल सिस्टम, यानी आंसर कौन सा आपका सी राइट। नेक्स्ट 89, द टू क्रॉप्स विच आर नॉट ग्रोन बाई सोइंग देयर सीड डायरेक्टली इनटू द सॉइल इन लार्ज फील्ड्स आर, क्या होगा इसमें, बी एंड सी। क्यों बी और सी होगा, क्योंकि टोमेटो और चिली की जो है हम इनकी बुआई डायरेक्टली नहीं करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन मेथड्स के थ्रू इनकी बुआई करते हैं। नेक्स्ट, द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग द फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज, सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी है, द आंसर इज ड्रिप सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट।